Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is data handling. तो अभी हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक डाटा होता है, ठीक है। अब वो कैसे अरेंज है, किस फॉर्म में है, वो हमें नहीं पता, बट हमें बस इतना पता है कि वो जो डाटा है उसको अच्छे से अरेंज करेंगे और उसको इस टाइप से यहाँ पर हम उसको रखेंगे कि हमें उससे अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाए ईजिली। तो चलिए, ऐसा करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। So the first thing is collection. Okay, the first thing we are having that is collection and recording of data. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास कोई भी डाटा होगा और स्पेशली वो न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए, ठीक है, तो हम उसको कलेक्ट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड करने के लिए हमने इस टेबल की फॉर्म में भी कर कर रखा है, ठीक है। हम इससे भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें ऐसी टेबल बनाने से हम टेली मास का यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। देन वी आर हैविंग वन मोर टाइप दैट इज पिक्टोग्राफ। हमारे पास जो भी डाटा गिवन होता है हम उसको पिक्चर्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं। जस्ट लाइक हमने यहाँ पर 11 ईयर्स के स्टूडेंट्स को देखा है और कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो एक पिक्चर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो वी आर हैविंग 5 स्टूडेंट्स ऑफ 11 ईयर्स। एज हमने यहाँ पे पार्किंग स्लॉट में पिक्चर्स गिवन है, देन यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है। तो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको बस यही देखना पड़ेगा। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 11। सो यहाँ पर हमें बोला गया है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर गिवन। ओके, एंड इज द अबव हाइट इन टेबुलर फॉर्म एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। ओके, तो ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं हाइट्स इन सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ पर हम लिखेंगे टेली मार्क्स एंड यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारे पास जो हाइट्स हैं वो लिखते जाएंगे और यहाँ पर मैच करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हाइट है 141। तो देखते हैं कितनी टाइम शिफ्ट है, 1 2 3 देन 4 5 6 7। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 141 एंड दिस 7 टाइम्स। तो 1 2 3 4 एंड 5 पर कट एंड 6 7। तो ये हो गया हमारे पास 7। ओके, देन हियर वी आर हैविंग 142 1 2 3। So we are having 142 centimeter height for 3 1 2 3 and here we are having 3. Then we are having 145 1 2 3 4 and this is 5. So here we are having 145, that is 1 2 3 4 and this is 5. Next we are having 143 1 2 3. Okay. So we are having 143 for 3 times. And last we are having 144 1 2 3 4 5 6. So we are having 144 centimeter height for 1 2 3 4 5 and this is 6. ओके, तो हमने टेबल बना ली है यहाँ पर। ओके, तो हम इनको नहीं रब कर पाएंगे। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये हमारी टेबल। चलिए अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो हमारे पास कितने टोटल स्टूडेंट्स हो गए हैं, 10 लाइक 10 18 19 20 एंड दिस इज 24। क्लियर। चलिए
अब देखिए यहाँ पर है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ 144 सेंटीमीटर टॉल, 144 ये रहा, and here we are having 6 students. Next is how many students are there in the class, then we can say that 24 students. And how many students are more than 144 centimeter height? 144 से ज़्यादा 145 ही है, and that is 5 students. Okay, now 5 as a, that is how many students are less than 143 centimeter height, that is 141 and 142. तो 7 plus 3 कितना हो जाएगा 10. तो आपको इस टाइप से क्या करने हैं, आंसर्स करने हैं. क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं. अब ये उसमें देखते हैं हमें क्या बोला गया है. नेक्स्ट इज द फॉलोइंग टेबल शोज द फैमिली बेड ऑफ मिस्टर मनोज. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन बाय पैराग्राफ्स. तो चलिए पैराग्राफ ड्रॉ करते हैं. यहाँ से पोर्शन को पिक करते हैं जस्ट लाइक दिस वन. ओके, तो यहाँ पर पैराग्राफ का फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग, जैसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. ये हो गया हमारा क्वेश्चन. तो इसमें हमारे पास कुछ आइटम्स हैं 1 2 3 4 5 6 आइटम्स हैं. तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा. तो चलिए ड्रॉ करते हैं. हम पहले यहाँ से बनाते हैं वाई एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, एंड यहाँ से हमने इसको ड्रॉ करा जस्ट लाइक दिस, एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस. तो ये लाइन थोड़ी सही नहीं हो पाई है, तो इसको दोबारा से बनाते हैं. ओके, तो ये हो गई करेक्ट. आप हमेशा ध्यान रखना कि जो लाइन्स है हमेशा आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए. ओके, तो यहाँ से हम बना लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, दिस इज दैट. सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस. ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम्स देखते हैं क्या क्या है हमारे पास. द फर्स्ट वन इज फूड क्लोथिंग एजुकेशन. तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम. सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर फूड, देन उसके बाद लिखते हैं 6 आइटम्स हैं हमारे पास जस्ट लाइक. ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्लोथिंग, देन यहाँ पे लिखते हैं एजुकेशन, देन उसके एजुकेशन के बाद आता है हाउस एंड अदर एक्सपेंसेस सेविंग. ओके, so here we are having house rent, other expenses, and then savings. तो चलिए सेविंग्स हम यहाँ लिख लेते हैं सेविंग्स, थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. ओके, ये एक्सेसेस पर हमारे पास काम हो गया है फिनिश. तो ये हमारे क्या होते हैं एक्सपेंसेस, तो हमने यहाँ पे लिख लिया एक्सपेंसेस. क्लियर. चलिए अब आते हैं अपने वाई एक्सिस पर. तो वाई एक्सिस पर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट देखना है. जैसे 500 1500, तो यहाँ हम 500 के गैप से यहाँ पर अमाउंट ले सकते हैं. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम. तो ये हो गया हमारे पास 500, दिस इज 1000, दिस इज 1500, देन 2000, 2500. चलिए हमने यहाँ पे एक्सेस बना लिए हैं, तो चलिए फिर से दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पर आता है हमारे पास फूड क्लोथिंग एजुकेशन. तो ये हो गया हमारे पास फूड क्लोथिंग एजुकेशन. ओके, सो दिस इज फूड क्लोथिंग एजुकेशन, हाउस रेंट, अदर एक्सपेंस, सेविंग. तो यहाँ पर आता है हमारे पास हाउस रेंट, अदर एक्सपेंस एंड सेविंग्स. क्लियर. तो ये हो गया हमारे एक्सेस कंप्लीट. तो चलिए यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं हमारे जो आइटम्स थे उनके रेंज के लिए. जस्ट लाइक 500, 1000,
that is 1500. ठीक है, देन यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 2000, then 2500, then 3000, then 3500, एंड उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं। वे जस्ट लाइक दिस। तो सबसे पहले हमें फूड पर यहाँ पे बनाना है। तो फूड के लिए हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज 3500 है ना। हाँ, तो ये हो गया हमारा फूड के लिए पैराग्राफ। क्लियर। चलिए उसके बाद हमें करना है क्लोथिंग पर 1000। तो ये रहा हमारा क्लोथिंग, सॉरी, चलिए क्लोथिंग पर 1000 है, तो ये हो गया हमारा 1000 एंड यहाँ से हमने इसको बना दिया, ये हो गया हमारा क्लोथिंग। देन एजुकेशन फॉर 2000, तो यहाँ पर आते हैं एजुकेशन फॉर 2000 के। देन आता है हाउस रेंट फॉर 1500। तो चलिए यहाँ से फिर से ले लेते हैं 1500, दिस इज दिस वन। देन अदर एक्सपेंसेस के लिए 500, so we are having other expenses for 500. Okay, then last we are having for savings, that is 2500. That is 2500 is here and we are going to make it just like this। ठीक, तो हो गया हमारा बार ग्राफ। चलिए हमने यहाँ पर बना लिया। अब हम इसमें शेड भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, मेरा थोड़ा आउट जा रहा है, आप लोग ध्यान से करें। ठीक है, एंड इसको हम रेड ले लेते हैं। So these are bar graphs which are showing our different values in different categories। Okay, तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो हमें पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आता है पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड यहाँ पर आता है पास द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिक्चर्स इन रोहित्स एल्बम रिप्रेजेंट this information in tabular form। Next is that is question number 4। Then from the above table, answer the following questions। Okay, how many animals are there? Okay, one sign represents 4 pictures। Okay, so we are having bird. How many? 1, 2, 3, 4, and 4 4s are 16. We are in 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 5s are 20 persons, and 1 2 3 4 5 6, 6 4s are 24। How many animals are there? Animals कितने हैं हमारे पास? 12। तो चलिए 12 हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया। ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4 एंड यहाँ पर हमारे पास जो एक सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है 4 पिक्चर्स। तो बर्ड की हो गई 16, ट्री एंड प्लांट्स की हो गई 8, एनिमल्स की हो गई 12, पर्सन्स की हो गई 20, अदर थिंग्स हो गई 24। हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर। तो हाउ मेनी एनिमल्स? दीज आर 12 एनिमल्स एंड हाउ मेनी मोर पीपल, सॉरी, how many more persons than birds? So these are persons here and birds is here. So this is 20 minus 16. So here we are having 20 minus 16. We are having 4. Next question is that is third part, that how many fewer are trees and plants than animal. So trees and plants are 8 and animals are 12. So again we are going to minus, that is 12 minus 8, again we are having the same answer, that is 4। So this is done। Okay, so I hope आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग क्या इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।